विक्रम शायद अपनी जिंदगी में पहली बार इतना रोया होगा। वो बंस को पकड़कर लगातार रोता रहा। विक्रम ने अपनी जिंदगी में इतनी गलतियां कर ली थी कि अब उन्हें सुधारना मुश्किल था। इसमें सबसे बड़ी गलती थी अपने ही बच्चे को बिना वजह अकेला छोड़ देना। विक्रम का दिल बहुत दुखी था क्योंकि उसने बंस को वो प्यार नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा, डैड की पूरी माफ़ी कर देना। आप डैड से बहुत नाराज़ होंगे। लेकिन बंस अब बहुत समझदार हो गया था। वो न केवल समझदार था बल्कि बहुत सहनशील भी था। नो डैड, बंस आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। मॉम कहती है कि आप बहुत बिजी हो इसलिए आप मुझे समय नहीं दे पाते। बंस की बातें सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। उसे इस बात की खुशी थी कि ईसा ने उसके इतने बुरे वक्त में भी उसे नफरत से नहीं देखा और अब बंस के मन में उसके डैड के लिए कोई गलत भावना नहीं बची थी। दूसरी तरफ आरव ने ये सब देखकर बहुत राहत महसूस की। देर से ही सही, लेकिन विक्रम की अकल तो आई। ईसा ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। वहीं ईसा ने अपना हाथ आरव के कंधे पर रख कर कहा, आरव ये सब संभल जाएगा। आरव के जाते ही ईसा एक बार विक्रम के पास आई और बेटे को अकेला छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद आरव सीधे अपने फार्म हाउस पहुंचा। वहां जाकर उसने सबको एक जगह देखा तो वो खुद भी हैरान था। उसे ऐसा लगा कि सब लोग थक चुके थे, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। आरव को लगा कि आज सबकी हालत बहुत खराब है। आरव ने बिना कुछ कहे बस एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे सबको देखकर खुद भी शांत हो गया। उसने धीरे से पानी की बोतल आरव के पास रख दी। बाकी सब लोग भी आरव की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए धीरे धीरे पीने लगे। लगभग 1 घंटे तक सबने शांत रहकर एक दूसरे का साथ दिया। वो सब उस वक्त बहुत हैरान थे जब आरव ने अपना सच सबके सामने रखा। आरव ने खुद ही माना कि उससे कई गलतियां हुई और उसने उन गलतियों को सुधारने का वादा किया। ईसा ने भी आरव को माफ कर दिया और उसे भरोसा दिलाया कि वो सब ठीक कर देगा। विक्रम ईसा ने भी आरव को समझाया कि इस वक्त उसे अपनी गलतियों पर पछताने की बजाय उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आरव ने सभी से वादा किया कि अब वो कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देगा। उस दिन सब एक दूसरे का साथ देते हुए बैठे रहे बिना कुछ कहे। वो खामोशी ही सबके बीच एक अनकहा भरोसा बना रही थी। आरव ने भी दिल ही दिल में ये ठान लिया था कि अब वो किसी को निराश नहीं होने देगा। वो एक बोतल उठाए बैठा था। आधी बोतल पीने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहा, क्या रूही मुझसे जबरदस्ती है? क्या वो सिर्फ किसी और की वजह से मेरे पास है? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? आरव की ये बातें सुनकर सबके चेहरे उतर गए। रमेश ने सवाल किया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? राहुल ने धीरे से आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे अब जाकर समझ आया है। वैसे इसमें जो कहा गया है वो मुझे भी समझ नहीं आया। विक्रम, राहुल और रमेश सब हैरान थे। आरव थोड़ा भावुक होकर बोला, मुझे सब बताओ, अब सब ठीक करना है। आरव की ये बातें सुनकर सबने भी उसे दिलासा दिया। वो सब अब सिर्फ शांति चाहते थे, कोई लड़ाई नहीं। विक्रम ने भी अपना सिर पकड़ा और धीरे से कहा, अब सब ठीक है, चलो अब सब सही करना है। तो मेरी हेल्प करो ना यार, मुझे रूही चाहिए। मुझे तनु और मुझे नेहा, मुझे आरुषि, सभी ने यह कहा। और मुझे अनु। कार्तिक ने यह कहा तो सभी ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। विजय ने उससे पूछा, क्या सच में तुम्हें ये सब चाहिए?
कार्तिक ने थोड़ी देर तक चुप रहकर फिर बोतल उठा ली और धीरे धीरे पीने लगा। मॉर्निंग में दिनेश और राहुल अपने अपने अपार्टमेंट पहुंचे, लेकिन वहां सब खाली मिला, क्योंकि ना ही घर में तनु थी ना ही नेहा थी। दूसरी तरफ विजय और आरव भी अपने घर पहुंचे तो वहां उन्हें ना आरुषि मिली और ना ही रूही मिली। आरव को डर था कि कहीं रूही उसे छोड़कर ना जाए, इसलिए वो जल्दबाजी में निया के रूम की तरफ भागा। वो चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा बना रहता। आरव जैसे ही निया के रूम में गया तो देखा रूही और निया चैन की नींद सो रही हैं। आरव रूही को सोता हुआ देखकर चैन की सांस लेता है और मन में बोलता है कि ये लड़की किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ले आएगी। इसके भागने की बात मेरे दिमाग से जाती ही नहीं। आरव ने धीरे धीरे सबके सामने अपनी बात रखी और फिर कहा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरे पास रहे। आरव दबे कदमों से रूही के पास आया और उसके चेहरे से उसके बाल हटाकर धीमे आवाज में कहा, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, तुम्हारी लाइफ इतनी मुश्किलों से भरी रही है, मैंने बहुत कुछ गलत किया है। रूही ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखती रही। आरव ने आगे कहा, मैंने ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए भी किया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। रूही ने ही आरव को शांत कराया और उसे गले से लगा लिया। अगले दिन रूही रसोई में थी, नाश्ता बना रही थी। तभी विजय उसके पास आया और धीमे से कहा, रूही मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रूही ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप मुस्कुरा दी। विजय ने फिर से कहा, पहले प्रॉमिस करो कि तुम इसे सीरियस लोगी। रूही ने उसकी आंखों में देखा और फिर सिर झुका लिया। आरव दूर खड़ा ये सब देखता रहा। रूही के प्रॉमिस करते ही विजय ने उसे सब कुछ बता दिया। विजय ने रूही से कहा कि मैं क्या करूं, मैं आरुषि को सामना नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज रूही मेरी हेल्प करो, मैं उसे कैसे मनाऊं। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हें ये समझ आए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रूही विजय की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी, पर वह हंसना नहीं चाहती थी ताकि विजय को बुरा न लगे। रूही ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीमे से कहा, ठीक है मैं समझ गई, मैं अब और कोई सवाल नहीं करूंगी। और रूही ने विजय को कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर विजय बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप बैठ गए। आरव जो ये सब दूर से देख रहा था, बस यही सोच रहा था कि अब सब सही हो जाएगा। अगली सुबह रूही जल्दी उठ गई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। आरव भी उठ गया और डाइनिंग टेबल पर, आज का नाश्ता बहुत स्पेशल है, सब लोग खाने के लिए आ जाओ। आरव ने भी मुस्कुरा कर कहा, ठीक है दादी, हम सब साथ में खाना खाएंगे। और फिर सबने मिलकर नाश्ता किया और एक दूसरे की बातें सुनते रहे। वो बहुत सारी बातें कहते कहते खुद को थाम नहीं पाए। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। वो जब रूही को सामने देखता तो उसका दिल जोर से धड़कता। रूही को देखकर आरव का मन जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। व्हाइट जीन्स, रेड टॉप, खुले बाल, हल्का मेकअप, रूही उसे उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो सोचने लगा कि रूही ने ऐसा क्यों पहना, क्या ये सब उसके लिए था या सिर्फ एक इत्तेफाक। आज नहीं स्वीटहार्ट, यह लड़की सच में मुझे पागल करके ही मानेगी। आरव के दिल में कई सवाल थे, लेकिन किसी सवाल का जवाब मिल नहीं रहा था। उसके मन में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं ये सब उसे छोड़कर ना चले जाएं। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि रूही के सामने बैठा वो अपनी बेचैनी कैसे बताए। आखिरकार वो खुद को संभालते हुए धीरे धीरे रूही आरव के सामने आई
और घुटनों के बल बैठकर आरव की आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। आरव ये सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। यह बात समझने के लिए उसे 3 सेकंड लगे। रूही की यह बात सुनकर वहां पर जो सर्वेंट थे वह हड़बड़ा गए थे। किसी ने कुछ तोड़ा, किसी ने कुछ गिराया, कोई गिर रहा था तो कोई उठ रहा था, कोई भी अपने सेंस में नहीं था। तभी आरव की मॉम ने सर पकड़ लिया। लो, बेटा तो पहले से ही पागल था, अब बहू भी हो गई। आरव जब अपने होश में आया तो उसने बाकी घर वालों को देखा और मुस्कुराते हुए रूही को अपनी तरफ करते हुए कहा कि स्वीट हार्ट, तुम एक दिन मेरा हार्ट फेल करोगी अपनी इन हरकतों से। आरव ने राहत की सांस ली और बस यही सोचा, अब वो किसी भी कीमत पर रूही को फिर अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही तैयार हूँ।